थी। अहमद, एक नौजवान जो हमेशा कुदरत के राजों पर गौर करता था, एक दरख्त के नीचे बैठा था। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई नहीं था। फिर वो आवाज दोबारा सुनाई दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद हैरान रह गया। ये आवाज दरख्त से आ रही थी। वो हैरत के साथ दरख्त की तरफ देखने लगा। दरख्त ने सरगोशी की, अहमद, क्या तुम जानते हो कि हम सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं? हमारी तस्बीह हमें जिंदगी गुजारने की रहनुमाई फराहम करती है। अल्लाह ने हमारी प्रोग्रामिंग इसी तस्बीह में रखी है। हम अपनी जिम्मेदारी इसी रहनुमाई के तहत पूरी करते हैं। इसी दौरान हुआ ने एक नरम सरगोशी की, अहमद, मेरी तस्बीह मुझे ये सिखाती है कि मैं कहाँ बहूँ और कैसे दुनिया को सुकून फराहम करूँ। मैं बारिशों को साथ लाती हूँ और जिंदगी के लिए जरूरी सांस मुहैया करती हूँ। फिर सूरज अपनी रोशनी के साथ बोला, मैं हर सुबह अल्लाह की तस्बीह पढ़ता हूँ और अपने मुकर्रर वक्त पर निकलता हूँ। मेरी तस्बीह मुझे ये सिखाती है कि मैं ज़मीन के दिन रात का निज़ाम कैसे चलाऊं और ज़िंदगी के लिए रोशनी और हरारत फराहम करूं। चांद ने अपनी चमक के साथ सरगोशी की, मेरी तस्बीह मुझे ये सिखाती है कि मैं रातों को रोशनी कैसे दूं, फलों में मिठास कैसे पैदा करूं और समंदर की लहरों का निज़ाम कैसे चलाऊं। पहाड़ भी अपनी हैबत के साथ बोल उठा, मैं अपनी जगह मजबूत खड़ा हूं, एक तरफ तैर भी रहा हूं और अल्लाह की तस्बीह पढ़ता हूं। मेरी तस्बीह मेरी बुनियाद है, जो मुझे जमीन की हिफाजत करने का हुक्म देती है और मुझे इस्तेहकाम अता करती है। जमीन ने भी धीमी आवाज में कहा, मेरी तस्बीह मेरे अंदर मौजूद हर जानदार के लिए रिस्क फराहिम करने की रहनुमाई करती है। मैं अपनी गर्दिश और मौसमों को इसी तस्बीह के जरिए समझती हूँ। तभी अहमद ने एक सवाल किया, क्या इंसान भी उसी तस्बीह के जरिए अपनी जिम्मेदारियां सीखता है? इसी वक्त फजा में एक नर्म सी आवाज गूंजी, जो माँ की मोहब्बत की मानंद महसूस हुई। मैं एक माँ हूँ और मेरी तस्बीह मुझे सिखाती है कि मैं अपनी औलाद को बेलौस मोहब्बत दूं, रातों को जागूं, उनकी ज़रूरियात पूरी करूं और उन्हें वो तरबियत दूं जो उन्हें इंसानियत की राह पर चलाए। ये मेरा फ़र्ज़ है और अल्लाह ने मुझे उसके लिए पैदा किया है। फिर एक गहरी आवाज, जो बाप की मजबूती को जाहिर कर रही थी, बोली, मैं एक बाप हूं और मेरी तस्बीह मुझे सिखाती है कि मैं अपनी औलाद के लिए मेहनत करूं, चाहे मौसम सर्द हो या गर्म। मैं उनके लिए रिस्क तलाश करूं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दूं। ये मेरी जिम्मेदारी है और अल्लाह की तस्बीह मुझे यही करने की ताकत देती है। अहमद दंग रह गया। वो गौर करता गया कि ये कायनात किस तरह अल्लाह की तस्बीह के जरिए अपनी जिंदगी गुजार रही है। हर मखलूक अपनी जिम्मेदारी इसी बातनी रहनुमाई के तहत निभा रही है, जो अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की प्रोग्रामिंग है। उसके दिल में सुकून और शुक्र का गहरा एहसास पैदा हुआ। से महसूस हुआ कि किस तरह इसके जिस्म का एक एक खलिया अल्लाह से एनर्जी और प्रोग्रामिंग ले रहा है, और यही हर खलिया की तस्बीह है। उसने फैसला किया कि वो भी अपनी जिंदगी को मकसद के मुताबिक गुजारेगा। अल्लाह की तस्बीह जो उसका एक एक खलिया कर रहा है, इससे शऊरी राबिता कायम करेगा और अपनी जिम्मेदारियां खुशी खुशी अदा करेगा। और उसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी तस्बीह को पहचान कर अल्लाह को पहचाने और अल्लाह का दोस्त बने और अल्लाह की नाइब की ड्यूटी संभाले।